नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। अब हम किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। गवर्नमेंट जो है प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती, मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। विकसित देशों में मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, होता ही आ रहा है। ये किसान ड्रोन टेक्निक है ना, जो भारत में नहीं है। इससे बीमा कंपनी फसल का अवलोकन कर सकती है। किसान जो है न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स, एनपीके, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं। आज आपको इस किसान ड्रोन के बारे में, इसके रेट के बारे में, इसकी सब्सिडी कितनी दे रही है गवर्नमेंट, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, इस सारे के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस किसान ड्रोन में 10 से लेकर 16 लीटर या ज़्यादा का टैंक होगा। उसमें आप कीटनाशक, फंजीसाइड या न्यूट्रिएंट्स या एनपीके जो भी आपने स्प्रे करना हो उसका घोल भर दो। खेत की डिटेल भर दो, मतलब खसरा नंबर, किला नंबर भर दो। ये जीपीएस सिस्टम ऊपर से ना सैटेलाइट से कनेक्टेड होएगा। फिर ये हवा में उड़ता हुआ जाकर 15 मिनट में 2.5 किले का स्प्रे कर देगा। खेत में मान लो कोई पेड़ है या बिजली का खंभा है, कुछ भी आता है तो उससे बचकर स्प्रे करेगा। इससे जो है ना कम पानी, कम मेहनत, बराबर स्प्रे होगा। स्प्रे जो है ना एकदम बिल्कुल कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा, कोई फांट नहीं बचेगी। कीटनाशकों के संपर्क में भी कम आएंगे हम लोग। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। कीटनाशकों का छिड़काव भी सही और बेहतर ढंग से होगा। इसकी कीमत जो है 6 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अब कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन मतलब SMAM योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जाएगी। बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, देखते हैं। 100% तक सब्सिडी दी जाएगी या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, जो भी कम होगा। अब किस किस को दिए जाएंगे? अगर कोई फार्म मशीनरी ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है या ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कि सारे के सारे कृषि विश्वविद्यालय आ गए, इसमें कृषि ज्ञान केंद्र आ गए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जो इसको डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, इस टेक्नोलॉजी को डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, फार्मर फील्ड के लिए इसको खरीदेंगे। उनको 100% तक सब्सिडी दी जाएगी, मतलब फ्री दिए जाएंगे। अब जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FPOs हैं, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। 75% तक सब्सिडी दी जाएगी एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर। अब ये सहायता है ना, जो ये 31 मार्च 2023 तक दी जाएगी। अब कोऑपरेटिव सोशल सोसाइटीज़, FPOs तो बता ही दिया। अब ग्रामीण एंटरप्रेन्योर, मतलब कि कस्टम हायरिंग सेंटर को 4% या 4 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। कोई अगर गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलता है तो उनको ये दी जाएगी। और एक और बात है, कृषि स्नातक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, सारी बातें आपके सामने रख दूंगा। जागरूकता जरूरी है, आप खुद समझदार हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद ही डिसाइड करें कि ये किसान ड्रोन हमें कितना फ़ायदा कर सकता है। मेरा प्रयास ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखें। अगर हम किसी फसल का खराबा हो जाने के कारण बीमा क्लेम करते हैं तो बीमा कंपनी द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा इसका निरीक्षण जल्दी हो जाएगा, जल्दी जानकारी प्राप्त होगी और जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि ज़मीनों का रिकॉर्ड भी डिजिटल हो सकता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी इसकी हेल्प ली जा सकती है। सरकार जो हमारे को किसी फसल उगाने के लिए कोई इंसेंटिव देती है या सब्सिडी देती है, जैसे मान लो कोई मसाले की फसल है, दालें हैं, मक्का है या आलू के ऊपर, तो हम उसकी उसकी गिरदावरी भी जल्दी हो सकती है। सरकार उसका ड्रोन से सर्वे करवा कर आपके अकाउंट में पैसे डाल सकती है सब्सिडी के। अब इफ़को भी इस ड्रोन बिजनेस में आ गया है, ड्रोन बना रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। 29 नवंबर से लेके 8 दिसंबर 2021 को एक 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। 36 पार्टिसिपेंट्स थे जिसके अंदर प्रगतिशील किसान थे, बिजनेसमैन थे, FPOs थे, कोऑपरेटिव्स थे और लोग थे। और ये देश में पहली तरह की ट्रेनिंग थी, किसानों के लिए पहली बार थी। इस ट्रेनिंग में आप भी ड्रोन को उड़ाने, प्रयोग करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे किसान को इससे फ़ायदा नहीं होगा। आमदनी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कही जा रही है। अब नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी साहब का भी यही कहना है कि आप जीनोम एडिटिंग जैसे साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दो, उसको अपनाने की जरूरत है ड्रोन से पहले, जिसको सारा विश्व मानता है। मतलब कि ऐसे बीजों को डेवलप करना DNA टेक्निक के द्वारा, जिससे फसलों को कीड़ा खा ही ना सके, बीमारी लगे ही ना, पैदावार डबल हो जाए। देश में चावल, केला और अन्य फसलों पर भी ऐसे बीज विकसित हो रहे हैं, मानते हैं, परंतु
जैव तकनीक मतलब कि जीन एडिटिंग को एक फसल का जीन दूसरी फसल में डालने की तकनीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड क्रिएट करो, पैसा डालो, उधर रिसर्च का मुख दूसरी तरफ मोड़ो। व्यवसायीकरण के लिए दिशा निर्देश इस तरह के देने जरूरी है। मैं भी बायोटेक्नोलॉजी पर यूएसए में कॉर्नल यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, एक ट्रेनिंग कर चुका हूँ। मैंने वहाँ पर 20-22 फसलों के जीएम बीज देखे जो वहाँ पर उगाए जा रहे हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, कीड़े खाते नहीं है, बीमारियाँ लगती नहीं हैं। मक्के में कीड़ा नहीं लगता, पैदावार 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़। पपीते में बीमारी नहीं लगती, ऊपर जो रिंग रिंग से हो जाते हैं, गल सा जाता है। सरसों है, सोयाबीन है, बैंगन की फसल है, उसमें कीड़ा नहीं लगता, खाता नहीं है। कॉटन तो उसमें भी कीड़ा नहीं लगता, हमारे यहाँ भारत में भी प्रयोग हो चुकी है बीटी कॉटन। कुछ पर्यावरण को लेकर डाउट्स हैं, लेकिन इन पर प्रयोग जरूर करना चाहिए, पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, फायदा होता ही है। अब ड्रोन ट्रेनिंग और इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो क्या है उनकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी बनाया है। जुलाई 2021 में एग्रीकल्चर ड्रोन को खाद और पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए उड़ाने की परमिशन दी गई है। एग्रीकल्चर ड्रोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, मतलब हर एक का अलग अलग होगा। UAOP मतलब अनमैन्ड, जिसको आदमी नहीं उड़ाएगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन परमिशन, परमिट भी होना चाहिए, मतलब कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ जरूरी प्रोविजंस और रिक्वायरमेंट्स होंगी इस परमिशन की या इस लाइसेंस। अब जिस एरिया में स्प्रे करना है वो पहले से ही मार्क कर दो। ऐसा ना हो कि जिस खेत में स्प्रे करना है उसे पड़ोसी के खेत में घुस जाए, पड़ोसी के खेत में स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, उसने कल ही किया और हम फिर कर दें। तो चलाने से पहले क्या होगा, इसमें एक ग्रिड आ जाएगी, मतलब खेत का नक्शा आ जाएगा, उसमें आप खेत सेलेक्ट करके फिर स्प्रे शुरू करो। और फिर ये बात ये कही है कि अप्रूव्ड इंसेक्टिसाइड्स का ही प्रयोग करना है। वॉशिंग और फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ साथ में ज़रूरी है। जो व्यक्ति ड्रोन चला रहा है उसने इंसेक्टिसाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए, ऐसे नहीं चला सकते आप। अब ड्रोन को सिर्फ दिन की लाइट में ही चलाना है, अच्छा मौसम हो तभी चलाना है, ठीक है जी, दिखाई पूरा देना चाहिए। अब एयरपोर्ट के पास या हेलीकॉप्टर के पास बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। एग्रीकल्चरल ड्रोन जो है ना अच्छी कंडीशन में हो तभी आप इसको उड़ा सकते हो।